हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 13 के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फार्मूलों से रिलेटेड सारी बातें कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड क्वेश्चन की बात। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखें, दो घन आपस में मिले हुए हैं एक कोण से। तो मान लिया एक घन तो ये हो गया और एक दूसरा घन ये हो गया। इन दोनों घनों को आपस में एक कोण से जोड़ दिया गया है। तो अब देखिए, जो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की जो भी लंबाई थी और इस घन की जो लंबाई थी, दोनों मिलकर यानी दोनों का जो जोड़ होगा वो हमारा घनाभ। अब क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो गई है, इसलिए क्या हो गया, ये घनाभ बन गया है। तो अब यानी घनाभ की जो लंबाई होगी वो इस घन के लंबाई और इस घन की लंबाई के योग के बराबर होगी। ठीक है, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो घन की अब भुजा कितनी है, तो भुजा मालूम नहीं है, लेकिन घन का आयतन मालूम था। तो घन के आयतन से हम पहले भुजा निकालेंगे। क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो मान ली भुजा x है, तो x क्यूब बराबर कितना है, 64 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, कैसे 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। तो क्यूब रूट निकालना है तो 3 बार जो संख्या आएंगी उनको 1 टाइम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई क्या होगी, अभी आपको बताया हमने। लंबाई, घन की लंबाई 4 है, तो लंबाई ये 4 हो गई। तो दो घन है, तो दो घन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8। जबकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई हमारी जो थी वही रहेगी और ऊंचाई भी जो थी वही रहेगी। ठीक है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, सब सेम रहेंगी। यानी लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 4 और ऊंचाई हो गई 4। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई है। अब हमें चाहिए था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लगा दिया फार्मूला। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। सबकी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का आयतन चाहिए था, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई 8 थी, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई भी 4 है। मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया। क्योंकि आयतन का जो इकाई होती है वो इकाई क्यूब होती थी, तो सेंटीमीटर यहाँ, तो सेंटीमीटर का क्यूब। इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने निकालना यहाँ पर देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दिया है क्वेश्चन, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतने बाई इतने वाला एक चौतरा बना दिया जाता है। ठीक है, यानी एक कुआं खोदा गया, ठीक है, और इसे खोदने में जो भी मिट्टी निकली उससे यहाँ क्या बना दिया गया, चौतरा बना दिया गया। ओके, इस चौतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चौतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी जो चौतरा बना है तो केवल इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, ओनली इतनी, ये आपको ज्ञात करनी है। तो ये देखते हैं इसका हल। तो निकाली गई जो मिट्टी का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसने क्या करा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। कुएं की ऊंचाई कितनी है भाई, गहराई ही तो उसकी ऊंचाई होगी। तो 20 मीटर गहरा की बात की, यानी ये कुएं की ऊंचाई हो गई। और
7 मीटर व्यास, यानी ये व्यास दे रखा है 7, ये 7 दे रखा है। ठीक है, तो त्रिज्या बात करें, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। 60 मीटर कुएं का व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। तो यहाँ पर हो गया, तो निकाली गई जो मिट्टी होगी, मतलब कुआं खोदने में जो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। अभी जो कुएं की ऊंचाई होगी, कुआं कैसा होगा, बेलन के आकार का होगा, बेलनाकार। तो बेलन का ऊंचाई मालूम हो गई, बेलन की त्रिज्या मालूम होगी, हमें निकालना है बेलन का आयतन। ठीक है, क्यों, क्योंकि निकाली गई जो मिट्टी का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, इस बने बेलन के आयतन के। तो मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि बेलनाकार होती है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर इंटू एच 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 770 मीटर क्यूब, अर्थात निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना है, इतना है। अब क्या किया गया, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी से क्या बना दिया गया, चौतरा बना दिया गया इस माप का, 22 मीटर गुणे 14 मीटर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमें निकालनी है, तो हमने ऊंचाई अभी मान ली h है होगी। तब चौतरे में ली गई जगह का आयतन कितना होगा, चौतरा कितनी जगह लेगा, बराबर कुएं से बाहर निकाली गई मिट्टी का आयतन। अर्थात चौतरा जो बनाया गया है तो चौतरे का आयतन कितना हो जाएगा, बराबर कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई उसी मिट्टी से तो बना रहे हैं, तो इसलिए बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो चौतरे का आयतन कैसा होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है चौतरे की, तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यों, क्योंकि भाई चौतरा भी तो जब कुआं बेलनाकार है तो उसका चौतरा भी कैसा होगा, बेलनाकार ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये जो लंबाई चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई, इस तीनों को लिख दिया, बराबर कितना है 770। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाली तो गुणे वाला भाग में जाता है, डिवाइड किया, 2.5 मीटर आ गया, यानी चौतरे की ऊंचाई कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा हो गया काफी, तो आज के लिए इतना ही।